everyone, welcome to Perfect Learning Club. We have learned in the previous video about the first application of the light, that is reflection. In this video, we are going to cover this topic, that means the main topic, that is refraction. Now coming on the first topics to be covered. Introduction, refraction. Introduction में हम पढ़ेंगे मीडियम क्या होता है, रिफ्रैक्शन, कॉमन टर्म्स, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल डेंसर एंड रेयर मीडियम, स्पेरिकल लेंसेज, जैसे हम स्पेरिकल मिरर्स पढ़े थे वैसे स्पेरिकल लेंसेज पढ़ेंगे इसमें, टाइप्स एंड टर्मिनोलॉजी मतलब उसके कॉमन पॉइंट्स पढ़ेंगे, टाइप्स जानेंगे, rules for image formation by concave and convex lenses and ray diagram which is most important in this chapter. उसके कैरेक्टरिस्टिक की इमेज कैसे फॉर्म्ड होगी, इमेज मैग्निफाइड होगी या डिमिनिश्ड होगी, और साइन कन्वेंशन, लेंस फार्मूला, उसके साथ उसका मैग्निफिकेशन, उसके बाद पावर ऑफ लेंसेज. नाउ कमिंग ऑन द फर्स्ट टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन. ये हम लोग ने नोटिस किया होगी, अगर लाइट वन मीडियम में मूव करती है तो वो स्ट्रेट लाइन में जाती है. अगर जैसे कि हमारा एक कमरा है उसमें सिर्फ एयर होती है, कमरे में एयर होती है, वहां लाइट जला दो तो वो एक मीडियम में ही चलेगी, तो वो स्ट्रेट लाइन में चलेगी. अगर कोई लाइट दो मीडियम में जाएगी, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, मतलब एक ऑब्जेक्ट एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में जाएगी, तो लाइट की जो पाथ होगी स्ट्रेट लाइन वो शायद वो नहीं होगी. It does not remains the same path that is straight line. So हम जान लेते हैं कि मीडियम, हम इतनी देर से कह रहे हैं मीडियम मीडियम मीडियम. मीडियम होता क्या है? मीडियम होता है सब्सटेंस विच ऑलो लाइट, जिसमें लाइट पास कर सकती है, ऐसे सब्सटेंस जिसमें लाइट पास कर सकती है. मीडियम, एनी सब्सटेंस और मटेरियल from which light can pass. Light can pass. मीडियम दो तरह के होते हैं, एक होता है डेंसर, एक होता है रेयरर. दो टाइप के होते हैं, डेंसर और रेयरर. डेंसर वो होते हैं जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है मगर उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है. डेंसिटी ज्यादा हो मगर स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कम होती है, ऑफ लाइट होती है वो कम होती है. इसका मतलब जैसे हम लोग वाटर को ले लेते हैं, वाटर की जब लाइट वाटर से पास करती है तो उसमें लाइट वो वाटर की डेंसिटी तो ज्यादा होती है, लेकिन जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो वाटर में कम होती है. हम लोगों को डेंसिटी पढ़ना है तो आप लोग केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ सकते हैं हमारी ही वीडियो से. एंड रेयरर में होता है कि डेंसिटी कम होती है, डिक्रीजेस, एंड स्पीड ऑफ लाइट इसमें ज्यादा होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है ज्यादा. इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है मगर उसमें स्पीड ऑफ लाइट होती है वो बहुत ज्यादा होती है. इसका हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं वाटर. टाइप्स ऑफ मीडियम के बारे में हम तभी पढ़ सकते हैं जब एक हमारा मीडियम होगा वो रेयरर होगा, दूसरा होगा डेंसर होगा. Now coming on the next topic, that is refraction. Refraction, bending of light ray when it passes from one medium to another. Bending of light ray when it passes from one medium to another. मतलब जो एक मीडियम हमारा होगा वो रेयरर हो सकता है, दूसरा मीडियम हमारा डेंसर हो सकता है. मान लेते हैं ये हमारा एक मीडियम है और ये हमारा एक मीडियम है वाटर का. यहाँ से एक इंसिडेंट रे आई है, ये पॉइंट होगा, यहाँ से हम लोग एक नॉर्मल बना लेते हैं, नॉर्मल इंसिडेंट रे. ये जो बेंड हो जाएगी लाइट, क्योंकि हम लोग एयर से वाटर में आए हैं, तो बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, लाइट बेंड होगा, इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे. जान लेते हैं पहले तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. वैक्यूम को हम लोग एयर कहते हैं. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम
इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट होगा, अगर लाइट की स्पीड में चेंज होगा तभी वो रिफ्रैक्शन का कॉज होगा। चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज अ कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हम मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, हम लोगों को पूल, जो स्विमिंग पूल होता है, वो उसका जो बॉटम होता है वो थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, लेकिन वो एक्चुअली में बहुत नीचे होता है। ये मान लो हमारा कोई स्विमिंग पूल है, ये इसका सबसे नीचे वाला पॉइंट है, ये इसकी पूरी है आपकी रियल डेप्थ है। हम लोग यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं तो हमको ये जो होता है यहाँ दिखाई देता है कि इसका जो बॉटम है स्विमिंग पूल का, वो हमको थोड़ा ऊपर दिखाई देता है हमारी आंखों से देखते हैं हम लोग, तो क्योंकि नीचे हम लोग एयर से देख रहे हैं, लेकिन यहाँ वाटर है, पानी में हम लोग देख रहे हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हम लोग देख रहे हैं, इसलिए यहाँ दिखाई, लेकिन एक्चुअल में होता है यहाँ बॉटम यहाँ पर हमारा। ये इसकी फिर एपरेंट डेप्थ कहलाएगी, डेप्थ। कॉमन पॉइंट्स में हम लोग क्या क्या जानेंगे। मान ये हमारा कोई सरफेस है, ठीक है, यहाँ हमारा एक मीडियम 1 है, यहाँ हमारा एक मीडियम 2 है, यहाँ पर एक लाइट आई है, इंसिडेंट रे आई है, इंसिडेंट रे, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारी लाइट बेंड हो जाएगी, इसको हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और ये होगी हमारी इंसिडेंट रे, डेंट रे। ये जो हमारा होगा ये हमारा होगा नॉर्मल, और जो पॉइंट आई है, ठीक है, ये हमारा होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, हम जान लेते हैं इंसिडेंट रे क्या है। ये कॉमन टर्म्स हैं जो बहुत यूज आते हैं। इंसिडेंट रे, रे दैट स्ट्राइक्स द सरफेस, हम लोग जो ऐसी रे जो सरफेस को स्ट्राइक किए, रे दैट स्ट्राइक्स द सरफेस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या है, इंसिडेंस क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऐसा पॉइंट जहां पर इंसिडेंट रे आके स्ट्राइक कर गई हो, ऐसा पॉइंट, पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स ऑन सरफेस। रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे वो होती है, रे ऐसी रे जो अपना पाथ चेंज कर लेती है जब वो पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। रे विच चेंजेस इट्स पाथ when it travel from one medium to another। और ये हमारे हो गए नॉर्मल। क्या होते हैं नॉर्मल, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, परपेंडिकुलर ड्रॉन, ये हमारा परपेंडिकुलर का साइन होता है, फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हमारे खत्म हो गए कॉमन टर्म्स। अब हम जान लेते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इतनी देर से हम लोग एयर और वाटर में लेके आ रहे हैं, अब चलो ले आते हैं एयर से ग्लास में। मान लेते हैं ये हमारा कोई एक है ग्लास स्लैब, ठीक, ये हमारा ग्लास स्लैब है, यहाँ हमारा एक मीडियम है एयर, ये हमारा दूसरा मीडियम है ग्लास। तो एक हमारी इंसिडेंट रे यहाँ पर आई है, यहाँ पर इंसिडेंट रे आई है, यहाँ पर नॉर्मल बना, ये हमारी इंसिडेंट रे बेंड हो गई। ये जो नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन में। और जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल होता है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। और यहाँ पर फिर से ये अगर यहाँ पर बेंड करेगी तो ये बाहर निकलेगी, ग्लास स्लैब से लाइट बाहर निकली,
फिर जो ये अगर एंगल हमारा बनेगा तो उसको हम इस एंगल को कहते हैं ई, और इस रे को हम कहते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, ये जो ई एंगल है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है, मतलब कि एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे। अगर मान लो ये कोई एक ही मीडियन होता, ये एयर है ये भी एयर ही होता, तो ये जो हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंट वाली रे गई है वो कुछ ऐसे बाहर निकल जाती या नहीं निकल जाती। लेकिन यहाँ पर हमारे दो मीडियन आ गए हैं तो लाइट जो है वो बेंड हो गई है। तो ये जो बीच का है हमारा इतनी दूरी, ये डी, इसको हम डी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा डी होता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब हम जान लेते हैं कि डी किस पे डिपेंड होता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड किस पे होता है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन, पहला तो डिपेंड होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्यों? क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, इसीलिए हमारी लाइट बेंड हुई है इस पे, तभी अगर ये होगा इसीलिए हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट आया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम अभी जानेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। और दूसरा ये डिपेंड होता है हमारा द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, कि हमारा जो ग्लास स्लैब है वो कितना मोटा है कितना पतला है, उसके थिकनेस पे डिपेंड करता है। दो चीज पे डिपेंड करता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड थिकनेस। नाउ हम जान लेते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे पूछते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताइए। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पहला तो होगा इंसिडेंट रे, जैसा उसमें था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सेम वैसे ही इसका पहला पॉइंट होगा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इसमें रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस, ये हमारा इंटरफेस है सेकेंड मीडियन का, इंटरफेस ऑफ सेकेंड मीडियन all lie on same plane, ये सब सेम प्लेन पे लाई कर रहा है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है नॉर्मल, सब एक सेम प्लेन पे लाई कर रहा है। दूसरा आता है हमारा स्नेल्स लॉ, दूसरा जो लॉ है वो स्नेल्स लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है स्नेल्स लॉ हमारा। इसको हम कह सकते हैं रेशियो of sine of angle of incidence to the ratio of sine of angle of refraction, that is हम इसको हम लिख सकते हैं sin I by sin R, ये कांस्टेंट के बराबर होता है। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। कोई भी गिवन पेयर के लिए कांस्टेंट होता है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ratio of speed of light for given pair of median, ratio of speed of light for given pair of median, इसको हम डोनेट करते हैं, डोनेटेड बाय म्यू और एन।
कोई कोई बुकों में वो n से डोनेट होता है, कोई कोई बुकों में वो म्यू से डोनेट होता है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। अभी हमारे बुकों में म्यू से डोनेटेड है तो हम लोग म्यू से लेके चलते हैं। इसको हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसका मतलब है कि जो म्यू को कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ वेलोसिटी को स्पीड कह सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ऐसे ही हम लोग म्यू 1 को कह सकते हैं। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। वैसे ही हम इस और कह सकते हैं म्यू 1 2 को कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब हम जानते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पहले लिख लेते हैं फिर जानते हैं। इंडेक्स ऑफ मीडियन विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। खाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था जिसमें दो हमारे मीडियम चलते थे। इसमें हमारा चलेगा सिर्फ एक मीडियम का, लेकिन और इसमें दूसरा रिफ्रैक्टिव जो मीडियम होगा वो एयर हो सकता है, एयर होगा ही। उस वाले में खाली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था उसमें कुछ भी हो सकते थे, चाहे ग्लास वाटर ले लो, चाहे एयर वाटर ले लो, चाहे वाटर एयर ले लो। लेकिन जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसमें हमारा एक मीडियम एयर होना जरूरी है। स्पीड ऑफ लाइट सबको पता है 3 इंटू 10 टू द पावर, स्पीड ऑफ लाइट को c लिखते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एक हम बता रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज रेसिप्रोकल of other refractive index in given pair। मतलब म्यू 1 2 लिखा है तो हम 1 अपॉन म्यू 2 1 लिख सकते हैं, ये लिखा जाता है। ठीक है, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकला है इससे। और हम कह सकते हैं कि इफ म्यू ऑफ median 1 with respect to air is given by 1 mu air। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, इसको नीचे लिखा जाता है 1 और एयर को ऊपर लिखा जाता है। इफ अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का एयर के रिस्पेक्ट में है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा हमारा कंक्लूजन निकला है देन म्यू ऑफ मीडियम 1 with respect to medium 2 is given by, उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 म्यू एयर by 2 म्यू एयर। हमने क्यों कहा, देखिए हमने ये इसलिए लिखा है क्योंकि हम पहले मान लेते हैं इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 हमारा एक मीडियम 1 है विद रिस्पेक्ट टू एयर के, उसमें हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना आया है ये। और वही हम दूसरा भी ले लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू गिवन विद रिस्पेक्ट टू एयर, उसको हम लोग ले लेते हैं 2 म्यू एयर। फिर अगर हम इसको एक साथ लिखते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं तो कि पूरा मिला के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम 1 का और मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको ये लिख सकते हैं या नहीं।
आज तक की डेट में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डायमंड का है। अभी तक जितना भी सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पाया गया है वो डायमंड का पाया गया है। दैट इज डायमंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज 2.42। ये अभी तक का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऐसे मीडियम जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो। और ऑप्टिकली, हम इसको लिख सकते हैं, भी लिखना भी बता देंगे। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऐसे मीडियम जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो वो बहुत कम हो। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ऑप्टिकली आउट ऑफ टू गिवन मीडियम, out of two given medium, the medium with high refractive index is called optically denser medium। मतलब जिन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उनको हम लोग डेंसर मीडियम कहेंगे। और आउट ऑफ टू गिवन मीडियम, द मीडियम विथ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is called optically rarer medium। ऑफ आर है वो भी छोटा है एंगल ऑफ आई से, ये हम आपको आगे बताते हैं। When light ray comes मतलब bend rarer to denser, तब हमारा जो वो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो अब टूवर्ड्स द नॉर्मल आएगा। When light ray bend from rarer to denser, then it bend towards the normal। मतलब ये हमारा है, ये हमारा इंसिडेंट रे आई है। ये अगर कोई भी, ये हमारा रेयर है, ये हमारा डेंसर है, यहाँ बेंड हुई तो ये नॉर्मल के साइड बेंड होगी। मतलब यहाँ पर हमारा आई है, ये हमारा आर है, यहाँ पर हमारा आर छोटा होगा, आई बड़ा होगा। मतलब हमारा जो μ1 है ये μ2 है। μ1 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा है, μ2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है। यही अगर हम कह दें, अगर लाइट रे डेंसर टू रेयरर बेंड हुई है, डेंसर टू रेयरर एंटर की है, तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब अगर ये हमारा डेंसर बन जाए, ये हमारा रेयरर बन जाए, तो हमारी जो ये रे होगी वो ऐसे जाएगी, जहां पर आर जो होगा हमारा बड़ा होगा, यहाँ पर आर बड़ा होगा, आई छोटा हो जाएगा, और हमारा ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का बड़ा होगा, μ2 का छोटा आ जाएगा। अगर रेयरर टू डेंसर जाएगी तो वहां पर हमारी जो रे होगी वो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी। अगर डेंसर टू रेयरर जाएगी, जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे होगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। जो स्पेरिकल मिरर्स, रे डायग्राम और रूल्स बचे हैं वो आपको इस नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, मतलब लाइट के 3rd पार्ट में मिल जाएंगे। तो प्लीज जल्दी से लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।